बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज हम अपनी किताब का बीलिफ नंबर 9 मुकम्मल करेंगे। तसलसल की इस सरगर्मी पर एक नज़र डालिए और आज के हासिले ताल्लुम को समझिए। आज आपके सीखने और करने की जो चीज़ है वो है मंजर या मंजर की तस्वीर देखकर इबारत लिख सकें, यानी तख्लीकी लिखाई। आप खुद इसको समझें, खुद मंजर पर गौर करें। मंजर की तस्वीर दी गई है, उसके हर पहलू से उसका मुशाहिदा कीजिए और फिर उस पर आपने इबारत लिखनी है। मंजर है हमारे पास आपके सामने, ये एक दरिया, आप इसको कह लीजिए एक दरिया का मंजर है जिसके इर्द गिर्द बुलंदो बाला पहाड़ हैं। पहाड़ खूबसूरत घने दरख्तों से ढके हुए हैं और कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, जिनकी चोटियों पर बर्फ दिखाई दे रही है। दरिया में मुख्तलिफ लोग सैर के लिए, सैर व सयाहत के लिए आए हुए हैं जो कश्ती रानी कर रहे हैं। दरिया में बहुत सी कश्तियां ऐसी हैं जिनकी तादाद छोटी और बड़ी, जो अपनी जिसामत में छोटी और बड़ी हैं और जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इस खूबसूरत मंजर में आसमान पर गहरे बादल भी दिखाई दे रहे हैं और ये खूबसूरत इम्तिजाज जिसमें पानी, पहाड़, सब्ज़ा, बर्फ पोश चोटियाँ और ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला के वाहिद और यकता और उसके खालिक होने का सबूत देती हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह आपको कोई भी इबारत, कोई भी मंजर दिखाया जाए या किसी मंजर जहाँ से आप गुजरे हो, आप उसको खुद देखें तो आप उसकी किस तरह से, आपने किस किस चीज़ पर गौर करना और कैसे इबारत लिखनी है उसको देख लीजिए। लफ्ज़ मंजिर जो है उसका मानी होता है तमाशा, देखने की चीज़। मुशाहिदे की कुव्वत, एक मानी इसका है मुशाहिदे की कुव्वत। इसी लफ्ज़ का एक मतलब होता है नज़ारा, अपनी आंखों से देखना किसी चीज़ को। मंजिर की तस्वीर देखकर इबारत लिखने का तरीका यही है, जैसा भी हमने किया, कि सबसे पहले मंजर को गौर से देखें कि ये मंजर कौन सी जगह का है। हमने जो मंजर देखा वो एक कुदरती मंजर है जिसमें दरिया और पहाड़ है, कोई सियाहती इलाका है जिसका वो मंजर है। इस मंजर में कौन कौन मौजूद है? इस मंजर में दरिया, पहाड़, बादल, बुलंदो बाला चोटियाँ, कश्तियाँ और लोग मौजूद हैं। इस मंजर में किस चीज़ की अक्कासी हो रही है? इस मंजर में कुदरत के हसीन मनाजिर की अक्कासी हो रही है। और इसमें कौन सी चीज़ नुमायाँ और खूबसूरत है? इसमें बहुत सी चीज़ें नुमायाँ थीं, जैसे बहते दरिया, बहता पानी, चलती रवां दवां कश्तियाँ, बुलंदो बाला पहाड़, दरख्त, पहाड़ों की चोटियाँ, गहरे घने बादल वगैरह। इन चीज़ों के रंग कैसे हैं? यहाँ पर हम रंग देखेंगे और ये रंग कुदरत के हसीन इम्तिजाज को ज़ाहिर करते हैं, ये लिखेंगे। और इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर जब आप जुमला साजी करेंगे, मरबूत जुमला साजी, तो उससे आपके इस मंजर की तस्वीर कशी होगी। ये होगा इबारत लिखने का तरीका। इसकी मश्क कीजिए तदरीसी जांच की सूरत में। आपके पास एक मंजर है, उसको देखकर, और घर जाकर एक और खूबसूरत मंजर है जिस पर आप एक इबारत लिखेंगे और साथ ही साथ किताब तमरीन और जायज़ा में दी गई इस तस्वीर में रंग भी भरेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।